अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साल 2024 अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और नया साल 2025 शुरू होने लगा है। आज मैं बुर्ज सुंबला के जायचा वाले, विर्गो असेंडेंट चार्ट वाले, कन्या राशि लगन की कुंडली वाले, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। साल 2025 आसमानी कौंसल पर स्टार पोजीशन के चेंज होने का वक्त है। 3 बहुत बड़े स्टार इस साल चेंज होंगे, जिनमें सबसे पहले शनि, जिसे ज़ोहल कहा जाता है, जिसे सैटर्न कहा जाता है, वो 30 मार्च 2025 को एक्वेरियस या बुर्ज दलो से पाइसिस या जिसे हूत कहते हैं या मीन राशि कहते हैं, उसमें इसकी ट्रांजिट होगी। ये अपना बुर्ज तब्दील करेगा और ये तकरीबन 30 से 32 महीने के बाद अपना बुर्ज तब्दील करता है। मतलब अपनी 30 डिग्रियां जो होती हैं वो 30 से 32 महीने में ये करता है। उसके बाद गुरु, जिसे मुश्तरी कहते हैं या जिसे जुपिटर कहा जाता है, वह 19 मई 2025 को मौजूदा वक्त में वो टॉरस में, या जिसे सौर कहते हैं या जिसे वर्ष कहते हैं, उस ज़ोडिक हाउस में बैठा है। और ये 19 मई 2025 को जेमिनी में, जोजा में या मथन राशि में जाएगा। बहुत बड़ी ट्रांजिट होगी। इसके बाद छाया गिरह, या जिन्हें नॉड्स कहा जाता है, या जिन्हें राहु केतु कहा जाता है, या जिन्हें रास और जंब कहा जाता है, वो 19 मई 2025 को उसकी ट्रांजिट होगी और वो पाइसिस से, हूत से या मीन राशि से वो दल्लों में या कुंभ राशि में या एक्वेरियस कहा जाता है, उसमें जाएगा। ये बहुत अहम तरीन ट्रांजिट हो रही हैं। आपकी जो कुंडली है या जायचा है या चार्ट है, बहुत आउट क्लास होने वाला है। सबसे पहले मैं शनि की बात करूंगा, सैटर्न की, या जिसे ज़ोहल कहते हैं। मौजूदा वक्त में ये आपकी कुंडली जायचा के 6ठे घर में मौजूद है और अपनी ही राशि बुर्ज या हाउस में मौजूद है। और ये आपकी केंद्र घरों में, आपके पार्टनरशिप में 7वें घर में इसकी ट्रांजिट हो रही है। ये आपके त्रिकोण का मालिक है और ये केंद्र में इसकी ट्रांजिट होगी। पार्टनरशिप का घर है ये, मियाँ बीवी का घर है ये, अब्रॉड जाने वाले या आवाम से रिलेटेड उसका घर है। और ये आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल सामने आप मौजूद होता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये यहाँ पर राजयोग बनाएगा 30 मार्च 2025 को। बहुत आउट क्लास ये ट्रांजिट हो रही है। आपके 5वें घर का लॉर्ड है जो त्रिकोण घर होता है, और ये एजुकेशन, प्लानिंग, औलाद का घर है और ये लव रोमांस का भी घर माना गया। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये एक राजयोग की पोजीशन बनाएगा। इसके बाद मुश्तरी, जिसे गुरु कहते हैं या जिसे जुपिटर कहा जाता है, मौजूदा वक्त में वो आपकी कुंडली जायचा के 9वें घर में मौजूद है और ये अभी 18 मई तक इसी घर में, मुकद्दर का घर इसे कहा जाता है। मौजूदा ट्रांजिट भी आपकी बहुत आउट क्लास। ये त्रिकोण घर में, आपकी कुंडली जायचा के त्रिकोण घर में मौजूद है और ये आपकी कुंडली के केंद्र घरों का मालिक है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर भी ये राजयोग बना के बैठा हुआ है। और ये 15 मई को जब इसकी ट्रांजिट होगी तो ये आपके 10वें घर में, जिसे प्रोफेशन का घर कहा जाता है, कर्म का घर कहा जाता है, ये वहाँ पे ट्रांजिट होगी इसकी। एक मर्तबा यहाँ पर जब
ट्रांजिट होगी अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये आदिपति योग इसे कहा जाता है। ये बनाएगा आपके सुख, आपकी ज़ाती सवारी, आपकी ज़ाती रिहाइश, आपकी वालिदा, नेटिव लैंड और ट्रियरी, ये उसका लॉर्ड है और ये आपके प्रोफेशन में बैठेगा, डायरेक्टली आपके ट्रियरी को देखेगा। वालदा के साथ बहुत ज़बरदस्त तल्लकात होने लगे हैं आपके, उनकी सेहत के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत। प्रोफेशन बहुत आउट क्लास हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, पूरा सुख पाएंगे प्रोफेशन में और ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप। आउट क्लास ये ट्रांजिट है और ये आदिपति योग बनेगा, मतलब एक फार्मूला बनेगा जिससे आपकी पार्टनरशिप, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी अब्रॉड सेटलमेंट या सफ़र, तो इस तरह के ये काम यहाँ पे हो सकते हैं आपके साथ, क्योंकि ये भी तकरीबन 12 से 13 महीने घर में रहता है। तो इसके बाद राहु, जिसे ड्रैगन हेड कहा जाता है, मौजूदा वक्त में ये आपकी कुंडली जायचा के 7वें घर में, पार्टनरशिप का घर होता है ये वहाँ पे मौजूद है और इसकी ट्रांजिट होगी आपके 6ठे घर में। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब 19 मई 2025 के बाद इसकी ट्रांजिट होगी और आपके जायचा, आपके चार्ट के ये 6ठे घर में जाएगा और वो घर इसके साथी, इसके दोस्त, इसकी पार्टी के स्टार का है और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा। अकेला राहु अगर 6ठे घर में हो तो ये दुश्मनों पे फतह दिलाता है, बीमारियों सेहत देता है, लिटिगेशन में जीत, मुलाजमत में, कंपटीशन में, मुकाबले में ये विन करवाता है और ये यहाँ पर आपकी जायदाद, धन बहुत देता है, बहुत धन। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे धन राज बनता है, धन योग बनता है, ये धन योग बहुत आउट क्लास योग होता है ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मार्स, मरीख, मंगल मौजूदा वक्त में ये आपके कुंडली के 11वें घर में, जो कि ख्वाहिशात का घर है, डिज़ायर्स का घर है, वहाँ पे रेट्रोग्रेड है, नीच है और डेबिलिटेटेड। तो ये यहाँ पर 21 जनवरी 2025 को ये आपके दोबारा प्रोफेशन में आएगा और ये यहाँ पर आपके प्रोफेशन में रहते हुए ये दोबारा 3 अप्रैल 2025 को डेबिलिटेटेड होगा। ये जब दोबारा एक मरतबा फिर 2025 में डेबिलिटेटेड होगा तो ये यहाँ पर एक मरतबा फिर राजयोग बनेगा। बहुत आउट क्लास राजयोग होता है। आपकी डिज़ायर्स जो रुकी हुई हैं वो पूरी करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है बड़े बहन भाइयों के साथ, और आपकी एजुकेशन, लव, रोमांस और अनसर्टेन गेन होती हुई नज़र आ रही है और ये यहाँ पर 6 जून 2025 तक मौजूद रहेगा। आउट क्लास टाइम स्पेंड करेंगे, मिलेगा इंशाल्लाह ख्वाहिशात, डिज़ायर्स के हवाले से। इसके बाद ये आपके 7 जून को आपके 12वें घर में ये दाखिल हो जाएगा, मरतबा फिर यहाँ पे विपरीत राजयोग बना के बैठे। ओवरऑल तमाम स्टार पोजीशन को देखते हुए मैं विर्गो असेंडेंट वालों को, कन्या राशि लगन की कुंडली वालों को और बुर्ज सुंबला के जायचे वालों को पेश की मुबारकबाद देता हूँ। इसमें नाकस टाइम की भी थोड़ी सी निशानदेही कर दूँ। 30 मार्च 2025 से लेकर 20 मई 2025 ये एक नाकस टाइम की निशानदेही है। राहु और शनि एक दूसरे की तरफ सफ़र करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोनों ही पापी गिरा इसे बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाकस गिरा, नुकसान करने वाले गिरा, और ये आपका 6ठा और 7वें घर से इनकी आपस में होगी। 6ठा घर सेहत का घर, मुलाजमत का घर, लिटिगेशन का घर, मुखालफिन का घर, और 7वां घर पार्टनरशिप का घर। ये 2 घरों का मामलात में ऊंच नीच या हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियां या डिले, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। केयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।